उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मर्डर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 महीने पहले हुए चांदी बाई हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए चंगेड़ी रोड निवासी रमेश लोहार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वारदात की साजिश एक बॉलीवुड फिल्म को देखने के बाद रची थी, जिसमें सबूत मिटाने के लिए लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रची। लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मावली एडिशनल एसपी और जांच अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि रमेश ने पूछताछ में दृश्यम फिल्म से प्रभावित होकर साजिश रचना और वारदात करना कबूल किया है। 9 जनवरी को रमेश के परिवार में भाई के 12वें का कार्यक्रम था। तब चांदी बाई अपने गहने पहनकर ढोल बजाने के लिए उसके घर आई थी। रमेश ने उसी दिन चांदी बाई की हत्या कर गहने लूटने की जोड़ तोड़ में जुट गया था। वह 22 फरवरी को चांदी बाई को वैन में बैठाकर गुंदली ले गया। कहा कि जागरण में ढोल बजाना है। वृद्ध महिला उसके झांसे में आ गई। अंधेरा होने के बाद रमेश ने चांदी बाई के सिर पर लोहे का पाना मार दिया। वृद्धा की मौत हो गई। फिर उनके गहने उतार लिए और मोबाइल स्विच ऑफ कर फेंक दिया। शव को डंपिंग यार्ड में जला दिया। आरोपी की पत्नी ने बताया कि पति रमेश देर रात तक दृश्यम फिल्म व क्राइम सीरियल देखता रहता था। यह भी बताया कि लाश नहीं मिले, ऐसी मूवी में देखा था, इसलिए चांदी बाई की लाश जला दी और अजले हिस्से को फेंक दिया। पुलिस ने रमेश की निशानदेही से मानव कपालनुमा जली हुई छोटी हड्डियां, दांत, दाढ़ बरामद किए हैं। उसने चांदी बाई की सोने की टोकरियां बेचकर कुछ जेवर खरीदे थे। इन्हें भी बरामद कर लिया गया है। चांदी बाई के बाल व डंपिंग यार्ड से जब्त कपाल की हड्डियों का डीएनए मिलान होते ही सारी तस्वीर साफ हो गई। पुलिस का कहना है कि रमेश के खिलाफ फतेहनगर थाने में दुष्कर्म का एक केस पहले ही दर्ज है। राजसमंद जिले के कुरज निवासी सुंदरलाल भांड ने वृद्ध मासी चांदी बाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 फरवरी को दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि 22 फरवरी को चांदी बाई आखिरी बार रमेश लोहार के मकान के पास देखी गई थी। आसपास के लोगों ने बताया कि रमेश सिल्वर कलर की वैन में चांदी बाई को बैठाकर ले गया था, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करते शातिर बदमाश रमेश को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। देखिए 22 फरवरी 2025 को चांदी बाई नामक एक वृद्ध महिला जो कि ढोल बजाने का काम करती थी, उसको आखिरी बार देखा गया था। 23 फरवरी 2025 को जब वो वापस लौट कर अपने घर पर नहीं गई तो उनके रिलेटिव द्वारा फतेहनगर थाने में एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट दी गई थी। 2 माह तक पुलिस ने छानबीन करी, परंतु कुछ इसमें फैक्ट नहीं सामने आने के उपरांत मार्फत सीओ ऑफिस के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी शक के बिना पर, जब कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए थे कि कोई सिल्वर वैन, मारुति वैन लेकर के कोई व्यक्ति आया था और उसके साथ चांदी बाई जा सकती है। इस कड़ी को पकड़ करके हमने आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस जब हमने लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो ये निकल कर के आया कि जो सिल्वर वैन थी वो एक रमेश लोहार नाम के व्यक्ति की थी और आखिरी बार 22 फरवरी 2025 को रमेश लोहार के साथ ही चांदी बाई को देखा गया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया गया और चांदी बाई और रमेश लोहार की जो लोकेशन थी वो सेम जगह पर आने पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रमेश लोहार पे केंद्रित हुई। उससे हमने साइंटिफिकली पूछताछ करी तो उसके बाद उसने कई खुलासे किए। उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स हैं उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदी बाई ढोल बजाने गई थी
और आम तौर पे चांदी बाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी। 9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदी बाई को देखा तो उसने रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। 22 फरवरी को रमेश लोहार ने करीबन 4 बजे चांदी बाई को फ़ोन करके अपने घर के पास रहने के लिए कहा और अपनी सिल्वर मारुति वैन ले जा करके चांदी बाई को उसने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद करीबन 4 घंटे वो चांदी बाई को अपने वैन में लेकर के घूमा। वैन में लेकर के घूमने के बाद जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के पश्चात फतेहनगर चुंडावत खेड़ी के पास जा कर के उसने लोहे के पाने से चांदी बाई के सर पे हमला किया। वृद्ध होने के कारण चांदी बाई जब अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद उसने चांदी बाई का फ़ोन बंद किया, उसके गहने लूटे, उसका जो भी सामान था वो सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया जंगल में और उसकी जो लाश थी उसको अपने वैन में ले जा करके फतेहनगर में एक कचरा डालने का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ ले गया। वहाँ पे लाश को ले जा करके उसने रात में डाल दिया। उसके ऊपर जो कचरे में जो प्लास्टिक थी, जो रैक्सीन था और जो भी कचरा आदि था वो लाश के ऊपर डाला। जो सूखी लकड़ियाँ थी उसको भी लाश के ऊपर डाला और उस कचरे में उसने आग लगा दी। ऐसा करने के उपरांत जो भी गहने उसने लूटे थे उसको भी उसने डिस्पोज करना चाहा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ पार्ट्स, कुछ स्कल के पार्ट्स उस जगह पर मिले थे। उनको हमने चांदी बाई के जो इंडिस्प्यूटेबल हेयर सैंपल्स थे जो कि हमको उनके बेड से मिले थे, उससे हमने डीएनए मैचिंग के लिए भेजा और उसका डीएनए मैच हो गया है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो गई कि वो जो स्कल के सैंपल्स मिले थे वो चांदी बाई के थे और उसकी हत्या रमेश